विधानसभा के सभी साथीगण, साथियों, ये विचार रखने का वक्त नहीं है कि क्योंकि अब समय कम है, काम ज्यादा है। समय कम है, काम ज्यादा है। जो आपके विरोधी हैं वो महीनों से चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग अब आज की तारीख से हम लोग चुनाव लड़ना शुरू किए। आज पहला दिन है। आपके बीच में भाई रमेश पटेल जी को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दे करके आपके बीच में भेजा है। तो अब रमेश पटेल जी न तो राजा महाराजा के बेटे हैं न राज्यपाल के बेटे हैं, वो तो किसान मजदूर के बेटे हैं। और अगर राजा महाराजा के बेटे और राज्यपाल के बेटे को माननीय बहन जी को लड़ाना होता तो वो भी 1-2 महीने पहले कैंडिडेट आ गया होता और हम लोग भी काफी चुनाव लड़ लिए होते। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लंबे अरसे से ये कहा कि जमुना पार में ओबीसी चुनाव लड़ेगा और कोशिश करिएगा कि वो पटेल समाज से हो, ओबीसी का हो और पटेल समाज से हो। उधर न मैं राजा के बेटे को लड़ाऊंगी न महाराजा के बेटे को लड़ाऊंगी, बल्कि मैं एक किसान के बेटे को लड़ाऊंगी। और उसके चयन में थोड़ा देर हुआ और कल ही नामांकन किया है भाई साहब ने और आज आपके बीच में उपस्थित हैं। तो जो दूसरे राजा और महाराजा हैं और राज्यपाल हैं वो महीनों से लड़ रहे हैं और हम लोग उसे लड़ेंगे। वोट हमारे ज्यादा हैं और नोट उनके पास ज्यादा है। तो अब आप बताइए कि जीत वोट वाले की होनी चाहिए कि नोट वाले की? वोट वाले की। जब वोट वाले की होनी चाहिए तो वोट हमारे ज्यादा हैं। अगर 18.5 लाख वोट हैं तो 13 लाख तो हमारे वोट हैं और 5 लाख में वो 2-3 लोग लड़ रहे हैं और 13 लाख में हम अकेले लड़ रहे हैं। जब 13 लाख में हम अकेले लड़ रहे हैं तो हम उनके नोटों का मुकाबला अपने वोटों से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? केवल भगाने की जरूरत है। वोट हमारे ज्यादा है तो जीत हमारी होगी। और अगर हम ये परिश्रम में सफल हैं, पटेल जी को प्रत्याशी बनाकर आप सबके बीच में भेजा है, तो मैं और तो सभी समाज जाग ही रही है और पहले से भी जागी है, माननीय राजवली जैसर के जमाने से भी। लेकिन मैं ज्यादातर कुर्मी समाज, ओबीसी समाज से कहना चाहता हूं और सबसे ज्यादा पटेल समाज से कहना चाहता हूं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के अलावा किसी भी पार्टी में कुर्मी समाज और ओबीसी समाज और पटेल का सबसे जो भी ओबीसी समाज तो बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुजन समाज जनप्रिय प्रत्याशी भाई रमेश सिंह पटेल साहब से आग्रह करेंगे कि वो हम लोगों को मार्गदर्शन करें। माननीय प्रत्याशी, जानबूझ के देर नहीं किया, इतनी व्यस्तता होने के कारण सुबह जैसे निकला मीडिया वाले आ गए। अब दरवाजे से भगाना अच्छी बात नहीं थी। और 19 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों ने वोट दिया है, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो। क्योंकि इन्हीं के वोट से जो है 400 जो चिल्ला रहे हैं, इनकी जो है क्षमता बढ़ी है। हमने कहा है, मैं नेशनल चैनल पे बोला हूँ, नेशनल चैनल पर बोला हूँ, चैलेंज के साथ बोला हूँ कि बहुजन ज्यादा है, आप 0 हटा दो, बस इतना ही काम खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। मैं आज अपना जीत तय करके जाऊं, आप तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का भी मैं करछना में गया था, वहाँ कोटेदार प्रधानों को डरवा रहे हैं। मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं उस कमिश्नर को नहीं रहने दूंगा। डरवाने का काम कर रहा है। हमारे ओबीसी समाज से ही मुख्यमंत्री आते हैं, उनकी अपनी कौम, अपनी जात या धर्म भूल गए हैं। राज धर्म क्या है? पहले आप जिस जात धर्म में जन्म लिए हो उस पर बलिदान हो जाओ। आप ओबीसी हो तो उसके डिप्टी सीएम बन गए हो, खेत से तुम महल में पहुंच गए हो, उसको तो ध्यान रखो। यही गोहनिया में सोता था, तुम कह रहे हो कोटेदार को कि हम 4 तारीख के बाद देख लेंगे, खुलेआम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ डरना मना है, मर जाना ठीक, लेकिन डरना नहीं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अधिकारी सरकार चाहे जिसकी हो, अब मैं ठेकेदारी भी करता हूं, हमसे इंजीनियर बात नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं इस करप्शन में भी सही काम करता हूं। जान लीजिए,
अगर आपने सदन बहन जी के आशीर्वाद को, बाबा साहब के प्रकाश पुंज को हमको सौंपने के काम करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरा जीवन बलिदान होगा बहुजनों पर। कोई अधिकारी डरवाने का काम करेगा वो अधिकारी नहीं रहेगा। हमें पता है, 32 साल काम किया हूँ, क्योंकि हमारा बहुजन इतना जागरूक है, इतना लड़ता है, आपके दम पर उन्हें मैं रहने नहीं दूंगा कि कमीशन वाला नेता नहीं बनेंगे। आज इस मन से कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जब हम गलती नहीं करेंगे तो अधिकारी हमारी सुनेगी, जब हम अधिकारी से पैसा मंगाएंगे तो मेरी नहीं सुनेगी, चाहे सरकार में मिनिस्टर करना हो। ध्यान दीजिए, गलती हमसे होती है। अधिकारी को हम चलाते हैं, मतलब नेता चलाता है, समाज और सरकार को जनता चलाती है। ये कर्मचारी और दोनों मिल करके समाज को लूटते हैं, ये तो नहीं होने पाएगा। मैं बहुजन का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ। आप नहीं जानते तो जान ले, बहुत भाई जानते होंगे, कृषि पर 80% जो है सब्सिडी आती है। चना है, गेहूं है, खाद है, कभी मिलता है क्या? नहीं मिलता। चक्कर काटना होता है ना। किसी अधिकारी को आप नाम जानते हैं क्या? सांसद विधायक कहीं बढ़ जाए, वो अधिकारी कुत्ते की तरह खड़ा रहेगा किसानों के बीच में, लेकिन नहीं, वो सांसद के क्या 5 लाख 10 लाख पहुंचा दिया, जाने क्या जरूरत है। तो मेरा निवेदन है, पूरा अधिकार जानिए, पढ़िए संविधान को, रामायण पढ़िए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना अधिकार भी पढ़िए। संविधान से आपको अधिकार मिलेगा। सरकारी कार्य योजनाएं पढ़िए, ये सब चीज जानिए, तब संघर्ष कर पाएंगे, नहीं तो आएंगे लोग वोट लेके चले जाएंगे। मैं नेशनल मीडिया पर बोला हूँ, डीएम कार्यालय में कहीं एक राजा का बेटा अपना बचा रहा है विरासत, एक जो है राज्यपाल का, हमने कहा मैं बहुजन का विरासत बचा रहा हूँ, वो क्या बचा पाएंगे। हम एक तरफ 85 और 15 विरासत बचा रहे हैं। कांग्रेस के यहाँ 25,000 वोट है पूरे लोकसभा में, अकेले आपको भी 4 लाख है, 1,32,000 कसनम अकेले हैं, वो जीतने के दम भरते हैं। यही कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे कुर्मी समाज को सम्मानित है। अगर जरा सा पानी है, राजेंद्र पटेल को हराया खुलेआम मीटिंग करके, रेवती रमन ने संदीप पटेल को हराया खुलेआम मीटिंग करके, और बता दूंगा, और भाजपा सरकार में मालती यादव को अध्यक्ष जिला पंचायत में हराया खुलेआम, 1 करोड़ 20 लाख रुपया भी लिया। ओबीसी और SC/ST को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, ऐसे नेता वोट देने के लिए। वो क्या विरोध कर देगा? वो आपकी ताकत है इसलिए आपके घर बैठता है, नहीं तो कोई शूद्रों के यहाँ पानी नहीं पीना चाहता है। चुनाव न हो तो शूद्रों के यहाँ कोई पानी नहीं पिएगा। अगर कोई कुर्मी समझता है कि मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वर्ण आपका शूद्र है। आप इस इलाके से चले जाइए कहीं दूर दराज में, आप बताइए कि मैं कुर्मी, तो बताएगा आपकी हैसियत आगे। जातिया तो जातिवाद खत्म कर दो, या व्यवस्था खत्म कर दो, सबको समान कर दो। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कुर्मी समाज से कहूँगा कि अब आपके सर ताज बनने वाला है, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। जहाँ चौराहे पर बैठेंगे लोग आपको सलाम करेंगे, ये मेरा वादा है। आप जय भीम, जय भारत।